कठोर धूप में सुदामा अपनी जर्जर झोपड़ी के बाहर बैठा है। घास की छत थोड़ी राहत दे रही है। उनकी पत्नी की दयनीय विनती गूंजती है, जो भारी गरीबी के खिलाफ उनके संघर्ष को उजागर करती है। कांपते हाथों से सुदामा एक फटे हुए कपड़े में चपटा चावल बांधते हैं, जो एक राजा के लिए एक विनम्र भेंट है। मैं कृष्ण के पास कैसे जा सकता हूं? मैं तो बस एक गरीब ब्राह्मण हूं, वह विलाप करता है। उसकी आवाज संदेह से भरी हुई है। नंगे पैर पर धूल के शैतान नाचते हैं, जैसे वह दूर की सड़क की ओर देखता है। आगे आशा और आशंका की यात्रा। भव्य द्वारका महल में कृष्ण अपने सिंहासन पर शाही अंदाज में बैठे हैं, शाही दरबार की निगरानी कर रहे हैं। एक द्वारपाल की आवाज हॉल में गूंजती है, सुदामा के आगमन की घोषणा करती है। कृष्णा का चेहरा खुशी से चमक उठता है, क्योंकि वह अपने सिंहासन से तुरंत उठते हैं। उनका शाही व्यवहार क्षण भर के लिए भूल जाता है। वह आगे बढ़ता है, उत्सुकता से अपने बिछड़े हुए दोस्त का खुली बाहों से स्वागत करने के लिए। सुदामा, तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो। इतने सालों बाद तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूं, कृष्ण कहते हैं। उनकी आवाज सच्चे स्नेह से भरी हुई है। कृष्ण सुदामा को गले लगाते हैं, फिर विनम्रता से उनके पैर धोते हैं। खुशी और सम्मान के आंसू स्वतंत्र रूप से बहते हैं। उनकी प्रिय मित्रता का सम्मान करते हैं। सुदामा दिव्य प्रेम से भरपूर हृदय के साथ अपने विनम्र गांव की ओर लौटते हैं। उन्हें उन परिवर्तनों का अंदाजा नहीं है जो उनका इंतजार कर रहे हैं। एक लुभावनी महल धूप में चमकता है, जो परिचित जर्जर झोपड़ी के बिल्कुल विपरीत है जिसे वह कभी घर कहता था। उसकी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो जाती हैं। परिदृश्य पूरी तरह से बदल जाता है, जो उसके प्रिय मित्र कृष्ण की असीम कृपा को दर्शाता है। उनकी समर्पित पत्नी और आनंदित बच्चे आगे बढ़ते हैं। उनके चेहरे खुशी और राहत से चमक रहे हैं। उनका स्वागत उनके नए शानदार निवास में करते हैं। भावना से अभिभूत सुदामा फुसफुसाते हैं, कृष्णा ने बिना मांगे मेरी मदद की है, दोस्ती का असली मतलब बताते हुए।